आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा के बढ़ते विवाद के बीच तमाम राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। आज मंगलवार सुबह मीरा भाईंदर शहर में मराठी एकीकरण समिति द्वारा होने वाले मोर्चे को पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद हजारों की संख्या में मराठी कार्यकर्ता मोर्चे में शामिल हो गए। इन मराठी आंदोलनकारियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए ढेर सारी अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कई पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज एसीपी और डीसीपी अपनी टीम के साथ मोर्चे में शामिल भीड़ को संभालने का प्रयास करते रहे। देर रात से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम बड़े नेताओं को पुलिस द्वारा उठा लिया गया था और कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा चुका था। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल भरा काम था। फिर भी पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बावजूद भीड़ को संभाल। मनसे के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव को सोमवार की रात में ही पुलिस ने उनके थाने स्थित आवास से उठा लिया था। उसके बाद जाधव को लाकर काशी मीरा थाने में रखा गया। इसके साथ ही मीरा भाईंदर मनसे अध्यक्ष संदीप राणे और उनकी टीम के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अलग अलग स्थानों पर नजरबंद कर रखा था। इतने सारे लोगों को एक साथ पुलिस की हवालात में तो रखा नहीं जा सकता। ऐसे में पुलिस ने शहर के तमाम बैंक्वेट हॉल्स को अस्थायी लॉकअप में तब्दील कर दिया था, जहां इन सभी आंदोलनकारियों को ट्रांसिट हिरासत में रखा गया था। इस दौरान शहर के विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भी मोर्चे में आए और उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के मोर्चे में नहीं शामिल हो रहे हैं। सरनाइक बोले कि मराठी भाषा के प्रति उनके मन में अपार आदर है, इसीलिए मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख को समर्थन देने के लिए वे मोर्चे में शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र इन विभाजनकारी ताकतों के बहकावे में नहीं आने वाला। फडणवीस को सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि यह मोर्चा 8 जुलाई मंगलवार को सुबह 10 बजे मीरा रोड बालाजी होटल से मीरा रोड स्टेशन तक निकाला जाने वाला था, जिसकी अनुमति स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं दी गई। इस बारे में जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने स्पष्ट कर दिया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह मोर्चा रोका जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद मराठी एकीकरण समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बालाजी होटल पहुंच गए, जबकि अविनाश जाधव और संदीप राणे जैसे प्रमुख लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या फिर नजरबंद कर लिया गया था। पिछले हफ्ते मीरा रोड में मराठी न बोलने पर एक मारवाड़ी मिठाई विक्रेता से मनसे कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इस घटना के विरोध में शहर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया और विरोध मार्च निकाला। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की है। मारवाड़ी समाज के उसी मोर्चे की प्रतिक्रिया में ही मराठी लोगों ने आज का मोर्चा आयोजित किया था। इस मोर्चे को विफल करने के लिए पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद हजारों की तादाद में मराठी सड़क पर उतरे
और मीरा रोड स्टेशन परिसर खचाखच भर गया। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने बिना अनुमति के मोर्चा निकालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने कहा कि जिस मोर्चे को अनुमति नहीं मिली है उस स्थान पर आम नागरिकों का एकत्र होना गैर कानूनी है। ऐसे किसी भी प्रयास को उकसाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय शिंदे को सुनिए। यहाँ पे जो मोर्चा का आयोजन किया गया था तो उसके बारे में हम लोगों ने परवाना नहीं देने का कारण था। किसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। हम पूरी तरह से सतर्क हैं और जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो सभी सही कदम पुलिस दल उठा रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम है, यहाँ पे शांति है। हम कानून व्यवस्था रखने के लिए पूरे सतर्क और सक्रिय नहीं। वो सब लोगों को वही संदेश है कि यहाँ पे कोई इकट्ठा न आए। यहाँ जमाबंदी का आदेश जारी है तो यहाँ पे इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए करना गलत है और यहाँ पे कोई जमाव इकट्ठा न हो, इस प्रकार का हम सभी लोगों से ये करेंगे, अपील करेंगे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग मोर्चे में शामिल हुए तो पुलिस को उन्हें संभालना बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे खुद सड़क पर उतरे और पुलिस बल का निरीक्षण करते रहे। पुलिस कमिश्नर को भी सुन लीजिए। यहाँ पर एक मोर्चा निकालने के लिए एक विशिष्ट एक राजकीय पक्ष का हमको एक अर्ज मिला था और उसके कुछ दिन बाद एक दूसरा एप्लीकेशन हमको मिला था और मोर्चा निकालने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। मोर्चा या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना लोकशाही में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम जानते हैं। और सिर्फ इतना है कि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट में पीछे में एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोर्चा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोर्चा जो उसका रूट है और उसका जो टाइम है वो पुलिस के साथ में डिस्कस करके वो कीजिए। हमने इनको ये कहा था कि आप इसमें रूट में थोड़ा बदल कर दीजिए, तो वो उनको मान्य नहीं था, जिसकी वजह से हमने मोर्चे की परवानगी जो है वो रिफ्यूज़ की। कुछ ऐसी भी सोशल मीडिया इस पोस्ट पे कुछ ऐसी गैर समझ लोगों को है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था और उसको परमिशन दी गई थी, पुलिस ने उनको दी, हमको नहीं दी। ऐसा नहीं है, पुलिस ने उनको भी परमिशन नहीं दी थी। उसके बावजूद जो सड़क पे लोग निकले उनके खिलाफ भी हमने FIR की है, कायदेशीर कार्रवाई की है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे और उन सबको मद्देनजर रखते हुए शहर में कायदा और व्यवस्था आबादित रखने के लिए पुलिस ने एक निर्णय लिया कि मोर्चे की परवानगी जो है उसको नाकार दी जाएगी। ये जो ये हुआ है इसमें हम लोगों का फिर से वही कहना है, लोगों से अपील है शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहकार्य करें। हम बिल्कुल ही इसमें किसी तरह का ये नहीं चाहते हैं और हमने जो आपको बताया है वही ये है टोटल स्टोरी। इस मोर्चे में शामिल होने पूर्व सांसद राजन विचारे भी आए और मराठी कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया। इस मोर्चे के मद्देनजर मीरा भाईंदर पुलिस ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोमवार को शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। पुलिस ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने सोमवार रात से ही एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी थी। मनसे के कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों से उठा लिया गया, जबकि कुछ को नजरबंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का संदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल शहर में भारी भीड़ के बावजूद किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई
और ये विरोध प्रदर्शन हो हल्ले के बीच संपन्न हो गया। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।